तहरीक इंसाफ भी वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ में शामिल। पीटीआई ने उमर अयूब को वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार नामजद कर दिया। पंजाब में मियां असलम, बलूचिस्तान से वज़ीर आला के उम्मीदवार सलार खान काकड़ होंगे। केपी में स्पीकर के लिए आखिबुल्ला उम्मीदवार होंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। हम इस पोजीशन में हैं कि पंजाब, विफाक और केपी में हुकूमतें बनाएं। कोई भी ये हक नहीं रखता कि जाली मैंडेट से हुकूमत में आए। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के साथ पावर शेयरिंग नहीं होगी। पीटीआई का इंतखाबी नताइज के खिलाफ हफ्ते के रोज मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज का ऐलान। पीटीआई पाकिस्तानी झंडों के साथ पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी। बैरिस्टर गौहर अली खान की गुफ्तगू। चोरों को बिठाने के लिए इलेक्शन की चोरी की गई, इनके पास कोई रोड मैप नहीं। बानी पीटीआई का कहना है ये मैंडेट पर डाका नहीं, आज़ादी सल्ब की गई। बानी पीटीआई ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ पावर शेयरिंग से इनकार कर दिया है। शेर अफजल मरवत की मीडिया टॉक। उमर अयूब साहब को जो है ना खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए अपॉइंट किया है और वो इंशाअल्लाह ताला जो है ना तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट होगा। जो इलेक्शन में जो रिगिंग हुई है, हर बच्चा जानता है कि जिस तरह हमारे मैंडेट को चोरी की गया है। पूरी मुल्क में इस पे एक एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। तारीख का बदतरीन इलेक्शन हुआ। पीटीआई का मैंडेट चोरी किया गया। धांधली से बनाई गई हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। इलेक्शन में धांधली के खिलाफ एहतजाज करने वाली जमातों से राब्ता करेंगे। अमरीका पूरी दुनिया में जमहूरियत का राग अलापता है। धांधली पर वाशिंगटन की खामोशी पर हमें तशवीश है। किसी सूरत मुस्ताफी नहीं होंगे। असेंबलियों में बैठेंगे। पीटीआई मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी। रैलियां निकाली जाएंगी। बानी पीटीआई आज शाम एहतजाजी तहरीक से मुतालिक लाहा अमल देंगे। असद कैसर की मीडिया टॉक। बानी पीटीआई को इलेक्शन से आउट करने की साजिश की गई। असद कैसर के भाई आकिब खान खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर होंगे। बैरिस्टर सैफ। दो शदीद तरीन हरीफ करीब आने लगे। तहरीक इंसाफ का मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक रब्ता। पीटीआई क़यादत ने सरबराह JUI से मुलाकात का वक्त मांग लिया। मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई वफ्द को आज मुलाकात के लिए बुला लिया। बैरिस्टर गौहर असद कैसर की क़यादत में 5 रुकनी वफ्द मुलाकात के लिए मौलाना के घर पहुंचेगा। पीटीआई की जानिब से JUI को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दी जाएगी। मौलाना फजल रहमान पहले ही पीटीआई के साथ चलने का इशारा दे चुके हैं। पीटीआई ने हमारे से कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया। बिलावल भुट्टो ने सियासी जमातों से राब्तों के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। अगर पीटीआई इस मामले पर संजीदा है तो 6 रुकनी कमेटी के साथ राब्ता करे। कमेटी इस मुलाकात के बाद पीपी की क़यादत से मुशावरत करेगी। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी का पीटीआई की पीपल्स पार्टी से राब्तों के हवालों से खबरों पर रद्द अमल। ऐसे हालात में इंतखाबात हुए जब हालात ठीक नहीं थे। दहशत गर्दी का मसला था। पाकिस्तान के दिफाई इदारों ने जिम्मेदारी ली और किसी हद तक इलेक्शन ठीक हो गए। ये संगीन हालात मुश्किल फैसलों के मुतकाजी हैं। MQM मुल्क के इस्तेहकाम के लिए काम करेगी। सियासत के बजाय रियासत बचाने के लिए अपने अपने हिस्से की कुर्बानी देनी होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई को आज़ाद उम्मीदवारों के वोट पड़ गए। बानी पीटीआई की मोहब्बत का वोट होता तो वो तमाम सीटें हासिल करते। मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू। कभी कहते हैं हमने 180 सीटें जीती हैं, कभी कहते हैं 150 सीटें जीती हैं, कभी कहते हैं पीपल्स पार्टी से राब्ते में है, कभी कहते हैं पीपल्स पार्टी से राब्ते में नहीं है, कभी कहते हैं मुस्लिम लीग नून से राब्ता नहीं करेंगे। ओ भाई, आपसे राब्ता किया किसने है? कभी कहते हैं हुकूमत बनाएंगे तो बनाओ भाई। कि कहते हैं केपी में इलेक्शन कमीशन ने कोई धांधली नहीं की। पंजाब में जहां जीते हैं वहां इलेक्शन को शाबाश, जहां हारे हैं वहां इलेक्शन कमीशन को घेराव किया जाएगा और एहतजाज किया जाएगा। क्या दिमागी हालत है? ये 9 मई के मास्टरमाइंड हमेशा की तरह मुल्क में इंतशार और फसाद चाहते हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद।
जिनको मनपसंद सीटें नहीं मिली वो धमकियां दे रहे हैं। इलेक्शन में जिनके पास पोलिंग एजेंट नहीं थे वो जीत गए। इलेक्शन के मुतालिक हमें लातादाद शिकायत मौसूल हुई हैं। कराची में क्या हुआ है हम सब जानते हैं। इलेक्शन के दौरान ज्यादती के बावजूद हम सिस्टम को चैलेंज नहीं करेंगे। हम हर काम आइन और कानून के दायरे में रहकर करेंगे। हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे मुल्क को नुकसान हो। हमने कभी जमहूरी निज़ाम को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं टिकटॉकर नहीं, सियासत करती हूँ। जो शख्स मेरे मद्दे मुकाबिल था उसका कोई सियासी कैरियर नहीं। हमारे पास इतने नंबर्स नहीं कि अपना वज़ीर आज़म बनाए। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान में मुआशी सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाकी हुकूमत की तश्कील के लिए राब्ते नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का दूसरा इजलास आज शेड्यूल। पीपी कोऑर्डिनेशन कमेटी के अरकान की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। सियासी जमातों के राब्तों की सूरत हाल से क़यादत को आगाह किया। गुज़िश्ता रोज़ नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी से होने वाली मुलाकात से मुतालिक भी ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो की कमेटी अरकान से स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट के नामों के हवाले से मुशावरत। कोऑर्डिनेशन कमेटियों के इजलास में नामों का जायजा लिया जाएगा। पूरा मुल्क इंतखाबी नताइज पर सवालात उठा रहा है। अगर ईवीएम होती तो आज ये मसाइल ना होते। हमारी हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आइडिया लाई लेकिन इसको मुस्तरद किया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलवाने की कोशिश की। मुल्क को मुत्तहिद करने की जरूरत है। इत्तेहाद नहीं होगा तो बैरूनी सरमायाकारी नहीं आएगी। सदर मुमलिकत का बयान। पुरानी बातें छोड़कर आगे बढ़ने का मशवरा भी दे दिया। NA-15 मानसेरा से आज़ाद उम्मीदवार शहजादा गुश्तासब कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की NA-15 मानसेरा में इंतखाबी उज़रदारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। नवाज शरीफ के वकील समाअत पर पेश न हुए। रिटर्निंग ऑफिसर ने NA-15 मानसेरा पर अपनी रिपोर्ट जमा करा दी। NA-56 से आज़ाद उम्मीदवार शहरियार रियाज की उज़रदारी की दरख्वास्त पर समाअत। कामयाब उम्मीदवार हनीफ अब्बासी को नोटिस जारी। NA-128 लाहौर में ओन चौधरी की कामयाबी के खिलाफ सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने NA-128 से ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। सलमान अकरम राजा की कमीशन में ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्त को कानून के मुताबिक सुनकर फैसला करेंगे DG लॉ। इलेक्शन कमीशन का अदालत के रूबरू बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DG लॉ के बयान के बाद सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त निपटा दी। इंजीनियर अमीर मुकाम की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दावड़कुंडी की NA-43 में रीपोलिंग के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज कर लिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के वारंट की गिरफ्तारी जारी कर दी है। डिप्टी कमिश्नर DI खान को नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी के लिए मुरासला जारी। गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस ज़ेरे समाअत है। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब पुलिस की मुलाकात। पंजाब की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। IG पंजाब ने अमन अमान की सूरत हाल से आगाह किया। बानिया PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। जज मोहम्मद बशीर की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। गुज़श्ता समाअत पर भी जज की अदम दस्तयाबी के बायस कार्रवाई न हो सकी। 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने बानिया PTI की अबूरी जमानतों में 19 फरवरी तक तौसी कर दी।
जमात इस्लामी ने इंतखाबात के नताइज मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन माजी की तरह मुतनाज़ रहे। फॉर्म 45 के तमाम नताइज फॉर्म 47 में तब्दील कर दिए गए। जिनको ज़बरदस्ती जिताया गया वो भी रुस्वा हैं। मुल्क भर में एहतजाज को मरहलावार जारी रखेंगे। अवामी राब्ते की मुहिम को और तेज करेंगे। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंतखाबात पर वाइट पेपर लाने का भी ऐलान। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। निगरान वफाकी काबीना ने गैस मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। काबीना ने ईसी से इजलास के फैसलों की तौसीक कर दी। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए गैस कीमतों में 100 रुपए फी MMBTU इजाफा। नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए गैस कीमतों में 300 रुपए फी MMBTU इजाफा कर दिया गया। CNG सेक्टर के लिए कीमतों में 170 रुपए फी MMBTU इजाफा। इत्तलाक 1 फरवरी से होगा। गैस के बाद हुकूमत पेट्रोल बम गिराने को तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 86 पैसे का इजाफा मुतवक्के। डीजल की कीमत में 7.5 रुपये फी लीटर इजाफे की तजवीज़। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2 रुपये 82 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। कीमतों में इजाफे से मुतालिक फैसला आज होगा। PDM टाइप की हुकूमत बनाने की कोशिश हो रही है। जालसाजी दूर की चीज, आपने ताकत के जोर पर नतीजा दे दिया। जो इंतखाबात में जालसाजी कर रहे हैं वो अपने ही पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया टॉक। इलेक्शन नताइज के खिलाफ कल कराची में यौम सियाह मनाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची ने बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा भी मुस्तरद कर दिया। जिना हाउस के बाहर पुलिस की गाड़ियां जलाने का केस। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का असलम इकबाल, हमाद अजहर, मुराद सईद समेत 9 मुलजिमों की जायदादों को फुर्ग करने का हुक्म। मुलजिमान के खिलाफ थाना सर्वर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस। परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। केस की मजीद समाअत 29 फरवरी तक मुलतवी। ये लाडले बनने के लिए आए थे। शहबाज शरीफ जालिम है, इन्होंने भाई को भी माफ नहीं किया। बातचीत में कोई हर्ज नहीं, लेकिन पहले छीनी गई सीटें वापस की जाए। परवेज इलाही की गुफ्तगू। पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने का केस। फिरदौस आशिक ऐवान ने इलेक्शन कमीशन तहरीरी माफी मांग ली। जवाब जमा। इलेक्शन कमीशन ने केस में फैसला महफूज कर लिया। IPP चेयरमैन का इस्तीफा आने पर सोशल मीडिया में राय कायम की गई कि पार्टी खत्म हो गई। अब्दुल अलीम खान की सदालत में पार्टी आगे बढ़ेगी। जहांगीर तरीन सियासत से अलहदा हुए हैं। इनका जहाज कहीं टेक ऑफ नहीं कर रहा। पाकिस्तान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। वाशिंगटन ने इंतखाबात पर इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा किया है। अब इसका फैसला अमरीका को नहीं पाकिस्तान को करना है। जब किसी जमात की अक्सरियत नहीं होती तो इत्तेहादी हुकूमत बनती है। मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। नई हुकूमत बनने के बाद इसके साथ काम करने के मुंतजिर हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में इंतखाबी अमल पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। इलेक्शन से मुतालिक गैर मुल्की नसीहतों की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानियों को मुल्क के सियासी अमल पर बात का हक हासिल है। आम इंतखाबात में गैर मुल्की मुबस्सरीन को भी दावत दी गई थी। हमने गैर मुल्की मुबस्सरीन और दौलत मुश्तरका मुबस्सरीन का खैर मकदम किया। पाकिस्तान ने अपना आइनी फ़र्ज संजीदगी से अदा किया। हम अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ भरपूर अंदाज में निभाते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई के लिए जुडिशल काउंसिल का इजलास। 5 ऑफिशियल गवाहान की फहरिस्त पेश।
जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी के वकील ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मजीद मुआवनत से माजरत कर ली। कहा, मेरा वकालतनामा मुजाहिर नकवी के जज होने तक ही था। सरबराह पाक बहरिया का बहरी मश्क सीज पार्क 2024 के दौरान बहरी जहाज़ों, कोस्टल और क्रैक एरियाज का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने औरमाड़ा, कैटी बंदर और शाह बंदर में नेवल तंसीबात का दौरा किया। नेवल चीफ ने खुले समुंदर में पाक बहरिया के जंगी जहाज़ों पर मश्क की सरगर्मियों का जायजा लिया। पाक बहरिया की पेशा वराना सलाहियतों, दिफाई हिकमत और जंगी तैयारी पर इत्मीनान का इजहार।